हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3 बेसिक स्टैटिस्टिक। उसके अंदर हमने जो टॉपिक देखे वो पहला देखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने मेन, मीडियन एंड मोड फाइंड किए। ओके, ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए। बाद में हमने देखा मेजर ऑफ अ डिस्पर्सन। सो उसमें हमें डिस्पर्सन जो मेज़र किया वो कौन सी मेथड थी। डिफरेंट 4 मेथड हमने देखी। वो थी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, देन बोले तो मीन डेविएशन, एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने उसको डिनोटेट करते हैं सिग्मा से। बाद में हमने देखा था वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। बाद में हमने स्टार्ट किया मोमेंट। तो उसमें हमने देखा मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन, एंड मोमेंट अबाउट origin, yeah, we can say that moment about zero means mu r dash and nu r। ये हमने देखा। एक दूसरे का रिलेशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। ओके, तो बाद में हमने देखा स्क्यूनेस एंड कोटोसिस के बारे में। सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में। ओके, सो हमने आपको रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के टॉपिक को। यूनिट नंबर 1 में हमने एंड में रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। सो वो रैंडम वेरिएबल क्या है वो हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो एक रैंडम वेरिएबल मैं लेता हूँ, उसको डिनोटेट करता हूँ कैपिटल एक्स से, यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। अब रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैं लेता हूँ x1 x2 अप टू xn। देखो ये विथ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हर एक वैल्यू की, वो है एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अप टू एफ ऑफ xn। चाहे तो आप प्रोबेबिलिटी को ये भी लिख सकते हो p1 p2 अप टू pn, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप यूज़ करो नोटेशन, वही नोटेशन जो है वो हमें यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखते हैं हम, वहाँ पे हमें यूज़ करनी रहती है, राइट। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो उसको कैसे डिनोटेट करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन का हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ई। किसका, तो रैंडम वेरिएबल एक्स का। यानी यही जो एक्सपेक्टेशन है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, म्यू, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन मीन्स एक्स बार। एक्स बार है वही हमारा म्यू है, गेटिंग। सो यहाँ पे लिखा है म्यू इक्वल टू ई ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और ये रखना, म्यू ही हमारा क्या है, मीन है, एक्स बार है। ओके, चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। सो रैंडम वेरिएबल हमने एक्स लिया, वो दो टाइप के होते हैं। वो होता है, एक मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जो रैंडम वेरिएबल है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, सो जब रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट टाइप का हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फंक्शन देता है उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, PMF। जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हो तो उसका जो f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। एंड तब हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें समेशन करना पड़ेगा, राइट। सो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, समेशन ऑफ xi इंटू एफ ऑफ xi फॉर द i इक्वल टू 1 to n। सो ये सिर्फ रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है x1 x2 अप टू xn वो, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, और सभी का क्या करना है, समेशन। मीन्स x1 इंटू क्या करना है, एफ ऑफ x1 प्लस क्या आएगा, x2 इंटू एफ ऑफ x2। सो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है x1 x2, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी है, उनके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन एंड देन समेशन। ओके, सो वो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, या वी कैन से डेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। चलो, तो ये बात हुई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब जब x जो है वो हमारा कंटिन्यूस टाइप का रैंडम वेरिएबल है,
अभी डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, वो ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था, राइट। सो वो चेक कर लीजिएगा। सो इफ द रैंडम वेरिएबल इज अ कंटिन्यूस टाइप, देन द गिवन फंक्शन इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ हम शॉर्ट में लिखते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस आता है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे x इंटू एफ ऑफ एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू का और उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी दी है उनका मल्टीप्लिकेशन, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ओवर द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये याद रखना है, जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आएगा तो ये इंटीग्रेशन आएगा, एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा तो ये समेशन आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, दोनों सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखा है, आई नहीं लिखा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो हमें फाइंड करना है वेरिएंस। अभी यहाँ से हमें ये तो मिल गया, सो वेरिएंस किसका फाइंड करना है, तो वेरिएंस का हम क्या लिखेंगे, उसको डिनोटेट करना है, तो वी किसका, तो ये रैंडम वेरिएबल का मतलब एक्स का, तो क्या लिखेंगे, वी ऑफ एक्स। मीन्स क्या है, उसको डिनोटेट हम कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से ही करते हैं, गरी। तो वो क्या आएगा, देखो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है समेशन फॉर ऑल एक्स, किसका, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ओनली एक्स आता है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। ये म्यू क्या है, हमारी मेन वैल्यू है एक्स बार, ये याद रखना आपको। सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, ये नीचे वाला है वो आप मत करिएगा, कंटिन्यूस के लिए नहीं, ये रॉन्ग लिखा है, राइट। सो मैं उसका नेक्स्ट पेज पे जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, बस वो याद रखिएगा। सो आप वेरिएंस ये फार्मूला से भी यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मैं आपको ये दूसरी फार्मूला बताता हूँ, ये वेरिएंस की जो दूसरी है ये यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट, ये याद रखो। और इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये चीज़ है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है ये, अभी देखो जब ऐसे आता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखते हैं। सो अभी हमने क्या लिखा, समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है लेकिन उनका होल स्क्वायर है, ये दोनों टर्म में डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है अच्छी तरह से। देखो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सो आप ये इक्वेशन से भी आप वेरिएंस को फाइंड करना है तो आप कर सकते हो, या तो ये इक्वेशन से भी कर सकते हो, या तो हमने जो प्रीवियस पेज पे देखा उनसे भी कर सकते हो। अब आपको बोला जाए, ये आपको सिग्मा स्क्वायर मिल गया यहाँ से, अब आपको बोला जाए कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है, सिग्मा। तो जो वेरिएंस आया हमारा सिग्मा स्क्वायर, उनका ही क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट कर देंगे, या तो यहाँ पे या तो ओके। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो वो इजी है एक्चुअली। ये फॉर्मूला कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा आपको, थोड़ा लाइट पेपर है इसीलिए। सो यहाँ पे ये कैपिटल एक्स क्या लिया हुआ है, कैपिटल एक्स एक डिस्क्रीट टाइप का रैंडम वेरिएबल है, एंड जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, पी एम एफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो हमें यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा, तो हमने वेरिएंस का लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर ऑफ एक्स, तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेशन फॉर ऑल एक्स एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया कि जो म्यू है वही क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एंड वही क्या है, हमारा एक्स बार है। तो म्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स बार लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे
इनको मतलब एक्सपांड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है ना उनको, तो क्या लिखेंगे समेसन फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा क्या, बस ये हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है ये इसका फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार, यहाँ पे लिखा है प्लस एक्स बार स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ये सभी टर्म के बीच में माइनस प्लस है तो सभी को समेसन हम सेपरेट दे देते हैं। ओके, सभी को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट दे देते हैं। कैसे, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा है, देन समेसन ऑफ माइनस ये समेसन ऑफ 2 इंटू एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस समेसन ऑफ एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सभी का हमने क्या कर दिया, सेपरेट समेसन के साइन दे दी सभी को। अब क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। तो कैसे, तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल है, समेसन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है तो हम क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो इनकी जगह पे ये लिख दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहली टर्म तो आ गई, दूसरी टर्म हमें लाने की ज़रूरत है तो वो हम लाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये एक्स बार वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाला है। अभी 2 तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स बार क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स बार क्या है, एक मीन वैल्यू है तो वो ऑलवेज क्या म्यू है, मीन्स वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती है, राइट, एक ही वैल्यू रहेगी। तो 2 एंड एक्स बार को कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो समेसन किसका रहा, ओनली एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का, राइट। सो यहाँ पे 2x बार सेम लिखा है। अभी ये देखो ये समेसन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ही हम क्या लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हम एक्स बार लिखेंगे। ओके, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। अब देखो ये वाला, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है ना। ओके, ये 2x बार, इनका आंसर क्या है, एक्स बार आया। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एक्स बार। तो बस इतना है, अभी अभी ये बाकी है हमारा। अभी ये एक्स बार स्क्वायर ये क्या है, मीन का स्क्वायर है तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो समेसन किसका रहेगा, ओनली एफ ऑफ एक्स का। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो अब जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी है आपकी रैंडम वेरिएबल के, जो सारी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सभी का आप समेसन करोगे, ओके, तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो है इनका आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इनका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, वो लिखा है। तो देखो अभी क्या होगा, ये -2 एक्स बार तो क्या लिखेंगे, -2 एक्स बार स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे प्लस एक एक्स बार स्क्वायर तो है ही, तो ये दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे, -एक्स बार स्क्वायर लिखेंगे। ये पहली टर्म तो है ही, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ओके, तो बाद में क्या आएगा, -एक्स बार स्क्वायर। ओके, इनकी जगह पे ये आ जाएगा। तब देखो ये तो सेम लिखा है। अभी ये एक्स बार स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो एक्स बार की जगह पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखता हूँ तो उनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ गया, समझ में आया। सो इस तरह से हमने ये डिराइव किया फार्मूला को। सो ये फार्मूला भी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो आपको फाइंड करना है वेरिएंस, तो ये 3 फार्मूला देखिए आप कोई भी कर सकते हो, उसमें कुछ नया नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो मोमेंट फाइंड करना, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट जो मीन है, मीन सेंट्रल मोमेंट है, वो यहाँ पे दी है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। सो यहाँ पे सेम ही इक्वेशन आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ये जो वैल्यू होगी रेस टू के आएगा,
यहाँ पे भी यहाँ पे के आएगा, बाकी कुछ नया नहीं है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कैसे है, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना उसकी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ई ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दो वैल्यू है एक्स एंड वाई, तो रैंडम वेरिएबल राइट। तो हम उसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन नहीं बोलता मैं, ई बोलता हूँ अभी राइट। यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेपरेट ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो सी मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और एक्सपेक्टेशन किसका फाइंड करेंगे, एक्स का। यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी, सी मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट वैल्यू का आप एक्सपेक्टेशन लोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी। ओके, इजी ही है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी। सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस ये कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट सी ही रहेगा, तो वो लिख दिया है। सेम, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। सो प्रॉपर्टीज भी बहुत ईजी है एक्चुअली। ओके, सो हमें क्या करना है कि बेस पे एग्जाम्पल आते हैं। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल आया नहीं है, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे फाइंड करना है और वेरिएंस जो है वो कैसे फाइंड करना है वो देखना होगा। वो हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। ओके, बहुत इजी है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला ना कि मीन वैल्यू फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करनी है, मतलब मीन करनी है यहाँ पे, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वो तो ऑलरेडी हमने देखा ही है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये नई फार्मूला क्यों आई, देखो वहाँ पे हमें एक्स आई देते थे और नीचे क्या देते थे, एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, एफ ऑफ एक्स आई देते हैं ना। दैट मीन्स क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी देते हैं। ये जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज आती है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी लेते हैं। गेटिंग, तो यहाँ पे हमें पी एम एफ पी डी एफ यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। गेटिंग, सो ये आज हमने देखा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके बेस पे एग्जांपल कैसे कैलकुलेट करना है वो। गेटिंग।